नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 है बिंदु पथ। उसके दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 है, उसके दो क्वेश्चन हमने पीछे कंप्लीट कर दिए थे। अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, देखो, तीन असंरेख बिंदु ए बी सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए असंरेख क्या होते हैं। असंरेख का मतलब एक दो जो बिंदु जैसे ये पॉइंट आपका, ये 3 पॉइंट ले लिए, ये एक लाइन पर नहीं है, तीनों पॉइंट है वो एक लाइन पर नहीं है, तो ये क्या होंगे, असंरेख बिंदु होंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो आपको तीन असंरेख बिंदु दे रखे हैं, उनसे समदूरस्थ जो बिंदु रहेगा उसका बिंदु पथ पूछ रखा आपको क्या होगा। ठीक है, आपने मान लिया ये तो ए पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट ले लिया, बी ले लिया आपने, और ये सी पॉइंट ले लिया। तीनों क्या है, एक रेखा पर नहीं है तीनों। ठीक है, सी पॉइंट यहां पर होता तो एक रेखा पर होते ही है, लेकिन असंरेख बोल रखा आपको तो तीनों अलग अलग बनानी है आपको। ठीक है, ए बी सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। अब तीनों से समदूरस्थ है मतलब बाहर तो जाएगा नहीं, यानी यहां पर मान लिया, यानी ये जी पॉइंट ले लिया आपने, और ये जी पॉइंट क्या है आपका, जी पॉइंट है वो ए बी और सी से क्या है, समदूरस्थ है। यानी ये दूरी और ये दूरी क्या आपकी बराबर है, यानी जी बिंदु है वो ए बी और सी से क्या है, समदूरस्थ है। और पूछा क्या है, जो जी बिंदु है उसका बिंदु पथ क्या होगा। इसके अंदर देखो आप, सबसे पहले लिखोगे दिया गया है, क्या दे रखा है, जी बिंदु है वो ए बी सी से समदूरस्थ है, यानी ए जी बराबर क्या है, बी जी, और बराबर क्या आपका सी जी, यानी ए जी इक्वल बी जी इक्वल सी जी, यानी ये तीनों भुजा क्या आपकी लंबाई में बराबर है। और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना आपको, जो इनसे समदूरस्थ बिंदु क्या है, जी बिंदु है, और जी पॉइंट का बिंदु पथ ज्ञात करना है। लिखोगे बिंदु जी का बिंदु पथ, क्या ज्ञात करना आपको, बिंदु जी का बिंदु पथ ज्ञात करना आपको। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति के अंदर देखो आप, सबसे पहले मैं ले रहा हूं ये भुजा उठा ली मैंने, बीजी किसके इक्वल है, सीजी के, ये आपको दे रखी है। लिखोगे बीजी इक्वल है सीजी, कहां से है, ये दिया है आपको ये। ठीक है, क्या दे रखा आपको, दे रखा है ये बीजी इक्वल सीजी, ये आपको दे रखा है, यानी ये भुजा इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहां से देखो आप जी का बिंदु पथ क्या होगा। और पीछे वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। यानी जी का बिंदु पथ क्या होगा, बीसी पर लंब होगा, साथ में क्या होगा, अर्धक भी होगा। यानी मैं इनको मिला दिया एक टाइम के लिए, तो जी का बिंदु पथ क्या होगा, इसका क्या होगा, लंब अर्धक होगा। यानी ये डी पॉइंट ले लिया आपने, तो बीडी किसके इक्वल होगी, डीसी के इक्वल होगी। यहां से नीचे लिखोगे आप, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना आपको, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ संगत, या फिर दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक
होता है। ठीक है, यानी दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है। यानी BD किसके इक्वल है, DC के, और GD किस पर लंब है, BC पर। यानी BD किसके इक्वल है, DC के, और GD किस पर लंब है, BC पर लंब है। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। BD किसके इक्वल है, DC के, और GD लंब है किस पर, BC पर। ये प्रूव हो गया यहां तक। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार मैंने कौन कौन सी भुजा उठाई है, BG CG उठाई है एक बार। अब की बार मैं उठाऊं CG और AG। कौन सी भुजा उठाऊं, CG और AG। लिखोगे इसी प्रकार CG किसके इक्वल है, AG के। तो कोई थ्योरम दोबारा आपको नहीं लिखनी है। CG किसके इक्वल है, AG के। CG AG के इक्वल है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनको मिला दिया मैंने, और ये आपका G पॉइंट है। ठीक है, तो इस G का बिंदु पथ क्या होगा, संगत रेखा का क्या होगा, लंब अर्धक होगा, यानी ये E मान लिया मैंने। ठीक है, यानी GE किस पर लंब होगी, AC पर, और AE किसके इक्वल होगी, AC के। तो GE किस पर लंब है, GE लंब है AC, और AE किसके इक्वल है, EC के इक्वल है। यानी किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ संगत रेखा का लंबवर्धक होता है। तो AE किसके इक्वल है, EC के, और GE किस पर लंब है, AC पर लंब है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसी प्रकार इसको भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो आप समीकरण 1 व 2 से, एक ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, यहां पर BC का समद्विभाजन हो रहा है, और यहां पर कौन सी लाइन का समद्विभाजन हो रहा है, AC का। और कोई त्रिभुज में दो भुजाओं का समद्विभाजन हो, क्या हो, दो भुजाओं का समद्विभाजन हो, तो उससे परिगत वृत्त की रचना की जा सकती है त्रिभुज के बाहर। ठीक है, देखो इसमें लिखोगे, हम जानते हैं कि, इसके आगे लिखना आपको, हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का समद्विभाजन किया जाए तो त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना की जा सकती है। ठीक है, यानी कोई त्रिभुज आपका, जैसे ये कोई त्रिभुज ले लिया आपने, ठीक है, इसकी एक भुजा का समद्विभाजन कर दिया इसका, और दूसरी भुजा इसका समद्विभाजन कर दिया, तो ये कटान बिंदु है। इससे क्या होगा, आप परिगत वृत्त बना सकते हो। यानी यहां पर भी क्या है, ये कटान बिंदु है, एक तो इस भुजा का है, एक इस भुजा का है, ये कटान बिंदु। यानी G क्या है, केंद्र है। वैसे तो किसका केंद्र है, परिगत वृत्त का, यानी G क्या होगा आपका, परिकेंद्र होगा। नीचे लिखोगे, अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि G त्रिभुज ABC का क्या होगा, परिकेंद्र होगा। यानी समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि यहां से भुजा का समद्विभाजन हो रहा है, यहां से AE बराबर AC, यानी दो भुजाओं का समद्विभाजन हो रहा है, तो कटान बिंदु से परिगत वृत्त की रचना की जा सकती है। अतः G क्या होगा आपका, परिकेंद्र होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4। तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में बिंदु थे आपके असंरेख, अब की बार दे रखे आपको संरेख। संरेख मतलब एक ही लाइन पर है। ठीक है, आपने 3 पॉइंट ले लिए, ये एक पॉइंट ये आपका, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये A हो गया आपका, ये B, और ये क्या आपका C पॉइंट है। 3 बिंदु आपके पास, और
आपने ये मान लिया डी पॉइंट है वो तीनों से समदूरस्थ है। क्या है? तीनों से समदूरस्थ है, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या आपकी बराबर है। क्वेश्चन यही बोल रहा आपका, तीन संरेख बिंदुओं से ये तीनों बिंदु संरेख है, इनसे समदूरस्थ आपने डी पॉइंट ले लिया, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो डी का बिंदु पथ पूछ रखा है, डी का बिंदु पथ यानी डी किस पथ पर गमन करेगा आपका, ठीक है, या डी पर प्रतिबंध क्या लागू होगा, ये पूछ रहा आपको। एक चीज आप ध्यान रखना, कोई भी बिंदु है उसके दो बिंदु पथ संभव नहीं है, ठीक है, कोई भी बिंदु उसके दो बिंदु पथ नहीं हो सकते। यहां से देखो आप आंसर में देखो दिया गया है, क्या दे रखा आपको, दिया गया है AD इक्वल BD इक्वल है CD, AD इक्वल BD इक्वल CD ये दे रखा आपको, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है। और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना आपको, बिंदु जो इनसे समदूरस्थ है वो डी पॉइंट आपका, बिंदु डी का बिंदु पथ, क्या ज्ञात करना है, बिंदु डी का बिंदु पथ ज्ञात करना आपको, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति के अंदर प्रूफ क्या रहेगा आपका, प्रूफ के अंदर देखो आपको AD और BD बराबर दे रखे हैं, दो बिंदु है, ये दूरी बराबर है, तो डी का बिंदु पथ AB का लंबवर्धक होगा। लिखोगे AD बराबर है BD, कारण क्या है इसका, दिया है इसने, AD बराबर है BD ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब वही थ्योरम लिखनी है आपको वापस, दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो गया ये पॉइंट, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ संगत रेखा का लंब अर्धक होता है, यानी डी का बिंदु पथ है वो क्या होगा, AD का लंब अर्धक, या ई पॉइंट ले लेना, AB का लंब अर्धक होगा, यानी ए किसके बराबर होगी, EB के, और ये एंगल क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए आपका, ठीक है, ये एंगल क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए आपका। नीचे लिखोगे आप, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ संगत रेखा का लंब अर्धक होता है, तो संगत रेखा का लंब अर्धक होगा तो DE किस पर लंब होगी, AB पर, और AE किसके बराबर होगी, EB के। DE किस पर लंब है, AB पर, और AE किसके इक्वल है, EB के इक्वल है, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार आप उठाओ BD किसके इक्वल है, CD के, BD किसके इक्वल है, CD के, तो ये भी उठाओ आप, लिखोगे इसी प्रकार BD किसके इक्वल है, CD के, BD इक्वल है CD, और तो D का बिंदु पथ क्या होगा, रेखा BD का लंबवर्धक या BC का लंबवर्धक, यानी ये लंब होगा साथ में अर्धक होगा। इसी प्रकार BD इक्वल CD, तो DF किस पर लंब होगा, BC पर, DF किस पर लंब होगा, BC पर, ये F पॉइंट आपका, ये F पॉइंट है, और BF किसके इक्वल है, FC के, BF किसके इक्वल है, FC के, ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 व 2 से D के बिंदु पथ एक तो इस साइड है एक इस साइड है, यहाँ दो बिंदु पथ होंगे, ठीक है। नीचे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, इसके नीचे लिखना आपको समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि D के दो बिंदु पथ है, दो बिंदु पथ है, यानी दो बिंदु पथ हो गए यहाँ से, एक तो इस साइड है एक इस साइड, दो बिंदु पथ आप है इसके, दो बिंदु पथ जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः
अतः डी का कोई औचित्य नहीं होगा, यानी डी बिंदु विद्यमान आपका नहीं हो सकता। सोच के देखो आप एक बार, जैसे ये 2 पॉइंट आपके, तो इनसे बराबर दूरी पर आप पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये दूरी बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके बीच ये तीसरा पॉइंट उठा लिया आपने, तो ये दूरी इन दोनों के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, आप चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, वो सिद्ध कीजिए कि ए बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होता है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। जो इसके अंदर देखो आप क्या बोल रहा है, कोई 2 बिंदु आपके पास ए और बी, ठीक है, उनसे होकर कोई वर्त जाते हैं, ठीक है, कितने वर्त जा सकते हैं, उनसे वर्त जाते हैं, तो उनके केंद्रों का बिंदु पथ, यानी जो वर्त जा रहे हैं उनसे उनके केंद्रों का बिंदु पथ होगा, वो क्या होगा, जो लाइन आपकी ए बी है उसका क्या होगा, लंबवर्धक होगा। इसके अंदर देखो आप, जैसे मैंने ये पहला वर्त बना लिया ये, ठीक है, इसका केंद्र क्या ले लिया मैंने, ओ ले लिया, अच्छी तरह देखना ये क्वेश्चन, ओ केंद्र ले लिया इसका, ठीक है, और ये ए पॉइंट ले लिया मैंने, ए पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है आपका, बी पॉइंट है, ठीक है। अब या बी उठा लिया आपने, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब देखो ए और बी से एक वर्त जा रहा है ओ केंद्र वाला, और दूसरा वर्त है वो भी मैंने क्या ले लिया, जैसे ये वर्त ले लिया, इसका केंद्र क्या ले लिया मैंने, ओ डैश ले लिया, क्या ले लिया, ओ डैश, ठीक है। और तीसरा वर्त मैं उठा रहा हूं यहां से, इस टाइप से आप बना सकते हो तीसरा वर्त, ये बी पॉइंट आपका और ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट है, और इसका केंद्र ओ लिया हमने, इसका केंद्र ले लिया हमने ओ डबल डैश, इसका ओ डैश, ओ और ओ डबल डैश, ठीक है। डायग्राम अच्छी तरह देख लेना, मैं अलग बना रहा हूं डायग्राम, तीनों वर्त अलग अलग बना रहा हूं मैं। जैसे एक वर्त ये, इसका केंद्र क्या है, ओ है, ये ए बी पॉइंट है, ये दूसरा वर्त है, इसका केंद्र क्या है, ए बी से जा रहा है ये, और इसका केंद्र क्या है, ओ डबल डैश है, और ये तीसरा वर्त है जो ऊपर की ओर ए बी लाइन आपकी, ये ए बी है, ए बी, ये क्या आपका ओ डैश है, सिर्फ 3 वर्त है इसके अंदर, ठीक है। एक का केंद्र ओ है, दूसरे का ओ डबल डैश है, तीसरे का ओ डैश है, ठीक है। प्रकार की सहायता से आप बना भी सकते हो इसको। अब ये लाइन ए बी है, प्रूव क्या करना आपको, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, इन तीनों वर्तों के केंद्रों को मिला दे हम, तो मिलाने वाली रेखा रेखाखंड ए बी की क्या होगी, लंब अर्धक होगी। मतलब ये केंद्र यहाँ पर नहीं मिलाना आपको, डायग्राम सिर्फ एग्जाम में यही बनाना आपको, ये नहीं बनाना, ये सिर्फ समझने के लिए आपके। इसके अंदर देखो सबसे पहले जैसे मैंने तीनों को मिलाना आपको, ठीक है, मिलाना एक बार डायग्राम में मिलाएंगे तो ये ए बी को अवश्य काटेगा आपका, ये सी पॉइंट मान लिया आपने, ये भी काटेगा यहाँ पर, ये भी सी ले लिया आपने, ये भी क्या होगा आपका सी पॉइंट ही होगा, ठीक है। अब देखो ए ओ और बी ओ क्या है इस वर्त की त्रिज्या, ए ओ डबल डैश और बी ओ डबल डैश इस वर्त की त्रिज्या है, और ए ओ डैश और बी ओ डैश इस वर्त की त्रिज्या है। अब 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ संगत रेखा का लंबवर्धक होता है, यानी लंब भी है और अर्धक भी है इसका, यहां से भी ये दूरी ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर है, तो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ संगत रेखा का लंबवर्धक होता है, यानी ए सी का ए बी का लंबवर्धक है, क्या है, ओ डबल डैश सी। इसी प्रकार ये दूरी और ये दूरी बराबर है, त्रिज्या ये वृत्त की दोनों बराबर होंगी। लिखना है बस आपको, इसमें देखो लिखोगे सबसे पहले दिया गया है, क्या दे रखा आपको, एओ किसके बराबर है, बीओ के, सी एओ किसके बराबर है, एओ बराबर है बीओ, और ए ओ डैश बराबर है बी ओ डैश, ए ओ डैश बराबर है बी ओ डैश, और ए ओ डबल डैश इक्वल है बी ओ डबल डैश। कारण क्या रहेगा, ये तीनों क्या है, अलग अलग वर्तों की त्रिज्याएं हैं तो वो इक्वल ही होंगी,
और ये सी पॉइंट ले लिया हमने इसके ऊपर, एस ए बी लाइन के ऊपर है। लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना आपको? देखो केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंबवर्धक होगा, यानी ओ डैश और ओ डबल डैश। लिखोगे ओ डबल डैश और ओ डैश को मिलाने वाली रेखा, यानी केंद्र यही है वृत्त के, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ओ डबल डैश ओ डैश को मिलाने वाली रेखा ए बी की लंब अर्धक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो उपपत्ति के अंदर आसानी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, डायरेक्ट लिखना आपको बस। उपपत्ति के अंदर देखो आपके पास सबसे पहले मैं उठा रहा हूं एओ बराबर बीओ। लिखोगे एओ इक्वल है बीओ, ये आपको दिया गया है, दिया है। एओ इक्वल है बीओ, ये आपको दिया गया है। एओ इक्वल बीओ है तो किन्हीं दो बिंदुओं से, देखो यहां से उठाऊं मैं, एओ इक्वल बीओ है, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है। ये थ्योरम लिखनी है आपको। लिखोगे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दोनों बिंदुओं को, यानी दो बिंदुओं से समदूरस्थ, एक मिनट सॉरी, यानी दो बिंदुओं से समदूरस्थ, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ संगत, या दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, संगत रेखा का लंब अर्धक होता है, ठीक है। लंब अर्धक होता है, देखो आप, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो ओ सी किस पर लंब होगा? ए बी पर, और ए सी किसके इक्वल होगा? बी सी के। तो ओ सी लंब है ए बी और ए सी किसके इक्वल है? बी सी के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी। इसी प्रकार सेम यही डायग्राम आपका ए ओ डबल डैश किसके इक्वल है? बी ओ डबल डैश के। नीचे लिखना आपको इसी प्रकार आगे लिखना आपको इसी प्रकार ए ओ डबल डैश किसके इक्वल है? बी ओ डबल डैश के इक्वल है। ए ओ डबल डैश किसके इक्वल है? बी ओ डबल डैश के इक्वल है। तो ओ डबल डैश सी, अब की बार ये दूरी होगी ओ डबल डैश सी, लंबवत किस पर होगी? ए बी पर, और ए सी किसके इक्वल होगी? बी सी के। ये इक्वेशन सेकंड है। तथा तीसरा पार्ट भी उठा सकते हो आप, ओ डैश वाला, यानी ये ओ डैश, ये दूरी और ये दूरी, ए ओ डैश इक्वल क्या है? बी ओ डैश। तो ओ डैश सी, यानी ओ डैश सी लंबवत किस पर होगी? ए बी पर, और ए सी किसके इक्वल होगी? बी सी के। ये समीकरण नंबर 3 है। ए सी किसके इक्वल होगी? बी सी के। अब देखो आप, ओ सी भी ए बी पर लंब है, ओ डबल डैश सी भी ए बी पर लंब है, ओ डैश सी भी ए बी पर लंब है, मतलब, और साथ में अर्धक भी हो रहा है। समीकरण 1 2 3 से देख सकते हो आप, साथ में क्या है? अर्धक भी हो रहा है, अर्धक भी हो रहा है, लंबवत भी है। नीचे लिखोगे अतः ओ डैश ओ डबल डैश को मिलाने वाली रेखा ए बी की लंब अर्धक है। समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि ओ डैश ओ डबल डैश को मिलाने वाली रेखा ए बी की क्या है? लंब अर्धक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसके अंदर क्या बोल रखा है इसने? ए के आधार बी सी पर
दो समद्विबाहु त्रिभुज है आपके, एक तो पीबीसी समद्विबाहु बोल रहा है ये पीबीसी यानी ये भुजा इसके इक्वल है, और दूसरा है क्यूबीसी यानी ये भुजा इसके इक्वल है। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जो एक के आधार बीसी के विपरीत ओर है, यानी एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर आपकी। और प्रूव क्या करना आपको इसके अंदर, प्रूव के लिए बोल रखा है पी क्यू को मिलाने वाली रेखा बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है बीसी को समकोण पर समद्विभाजित, मतलब ये कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए आपका, और समद्विभाजित यानी ये पॉइंट उठा लिया आपने ए ले लिया, यानी ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर ए सी के इक्वल भी होनी चाहिए, ये प्रूव करना आपको। और ये कौन कौन से त्रिभुज आपके, ये भी समद्विबाहु, ये भी कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज आपके। देखोगे आंसर में क्या करना आपको दिया है, क्या दे रखा आपको, पीबी किसके इक्वल है, पीसी के, समद्विबाहु त्रिभुज है, या लिखते ऐसे त्रिभुज पीबीसी तथा त्रिभुज क्यूबीसी कौन से त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको इसके अंदर, देखो सिद्ध करना है पी क्यू बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। सिद्ध करना है पी क्यू बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी पी क्यू और बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी कोण 90 डिग्री सिद्ध करना आपको, और ये भुजा बराबर है, ये सिद्ध करनी है आपको। ठीक है, इसके अंदर देखो उत्पत्ति में पीबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है आपकी, दो भुजाएं बराबर होती है, यानी पीबी किसके इक्वल होगी, पीसी के, तो लिखोगे पीबी इक्वल पीसी। कारण क्या है, त्रिभुज पीबीसी एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। पीबी इक्वल पीसी है, पीबी इक्वल पीसी है, मतलब ये दूरी बराबर है, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ संगत रेखा का क्या होता है, लंब अर्धक होता है। यो थ्योरम लिखनी है आपको वापिस, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ संगत रेखा का लंब अर्धक होता है। ठीक है, संगत रेखा का क्या होता है, लंब अर्धक होता है। तो पी ए किस पर लंब है, बीसी पर, पी ए किस पर लंब है, बीसी पर, और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ये क्वेश्चन नंबर होगी आपकी फर्स्ट। इसी प्रकार देखो बी क्यू किसके इक्वल है, सी क्यू के, बी क्यू इक्वल है सी क्यू, तो बी क्यू सी क्यू के इक्वल है, तो क्यू ए किस पर लंब होगी, बीसी पर, क्यू ए किस पर लंब होगी, बीसी पर, यानी किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ संगत रेखा का क्या होता है, लंब अर्धक होता है। तो बी क्यू किसके इक्वल है, सी क्यू के, तो क्यू ए किस पर लंब है, बीसी पर, क्यू ए लंब है बीसी, और ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के, ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के। ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड आपका। अब देखो आप पी ए बी सी पर लंब है, पी ए बी सी पर लंब है, और ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी। और यहां से देखो आप क्यू ए किस पर लंब है, बीसी पर लंब है, और ए बी ए सी के इक्वल है यहां से। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि पी क्यू टोटल है वो किस पर लंब है, बीसी पर लंब भी है, और साथ में क्या हो रहा है, समद्विभाजन हो रहा है। तो नीचे लिखोगे आप, आता है इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड से पी क्यू
BC सेकंड से स्पष्ट है कि PQ BC का समद्विभाजन, BC का लंब समद्विभाजन, क्या है, BC का लंब समद्विभाजन करती है, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 7। इसके अंदर क्या है, एक ही आधार QR पर, एक ही आधार QR पर आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं PQR और SQR, दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और साथ में क्या बोल रखा है, एक ही ओर है, आधार के एक की ओर, मतलब ऊपर की ओर मान लिया आपने दोनों त्रिभुज है, एक तो SQR है, दूसरा PQR है, आधार के ऊपर की ओर है। ठीक है, समद्विबाहु मतलब भुजाएं क्या है, दो भुजाएं बराबर है, इसकी PQ भुजा किसके बराबर है, PR के, और SQ भुजा किसके बराबर है, SR के बराबर है। और प्रूव करना है इसके अंदर SP जो लाइन है वो किसकी लंब अर्धक है, या किसको लंब समद्विभाजित करती है, QR को लंब समद्विभाजित करती है या लंब अर्धक करती है, एक ही बात है। अब देखो आंसर में क्या करना है, आपको लिखोगे, दिया है क्या दे रखा आपको, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज SQR समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। PQR और SQR क्या है, आपके समद्विबाहु त्रिभुज हैं, और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, जो SP लाइन आपकी SP लाइन है वो QR को क्या करती है, लंब अर्धक करती है। SP QR का लंब अर्धक है, SP QR का लंब अर्धक है। आपने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, T मान लिया अपनी तरफ से, T पॉइंट है ये। अब देखो उत्पत्ति के अंदर सेम वही प्रोसेस आपकी पिछले वाले क्वेश्चन में थी, यहां से देखो PQ किसके इक्वल है, PR के, कारण क्या है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQ किसके इक्वल है, PR के, कारण क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नीचे लिखोगे PQ इक्वल QR, QR नहीं, PQ इक्वल PR, PQ इक्वल PR, कारण क्या है इसका, त्रिभुज PQR एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दे रखा आपको इसने PQR क्या आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQ इक्वल PR आपका, PQ इक्वल PR है, तो किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ संगत रेखा का क्या होता है, लंबवर्धक होता है। वो थ्योरम लिखने वापिस आपको, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। बिंदुपथ क्या होता है, लंब अर्धक होता है, यानी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। लंबी यानी PT किस पर लंब है, QR पर, और QT किसके इक्वल है, TR के। PT लंब किस पर है, QR पर, और QT किसके इक्वल है, TR के। ये क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट आपकी। ठीक है, इसी प्रकार SQR त्रिभुज है, इसमें क्या है, SQ किसके इक्वल है, SR के। नीचे लिखना आपको इसके नीचे, इसी प्रकार SQ किसके इक्वल है, SR के। SQ किसके इक्वल है, SR के। तो SQ इक्वल SR आपका, तो ST किस पर लंब है, QR पर, और QT किसके इक्वल है, TR की। ST लंब है QR, और QT इक्वल क्या है, TR। ST लंब है TR और QT इक्वल है TR। ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड आपकी। ठीक है, अब देखो
फर्स्ट और सेकंड से चेक करो आप, पीटी है वो क्यूआर पर लंब है और साथ में अर्धक भी है, ठीक है, और एस टी भी क्यूआर पर लंब है, तो एस पी भी क्या होगी, कॉमन बुझाइए, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, तो एस पी भी क्या होगी आपकी क्यूआर पर लंब होगी, साथ में अर्धक भी होगी, अलग अलग दो भागों में बांट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि एस पी भी, यानी पीटी भी क्यूआर पर लंब है, एस टी भी क्यूआर पर लंब है, तो एस पी भी क्यूआर पर लंब होगी, तो एस पी भी क्यूआर की लंब अर्धक है, एस पी बी क्यू आर की लंब अर्धक, और ये आपको प्रूव करना था, एस पी क्यू आर की लंब अर्धक है, ये आपको प्रूव करनी थी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका, इसके अंदर क्या दे रखा है, आकृति में कोण पी का अर्धक पी एस है, ये पी आपका, इसका अर्धक क्या दे रखा है आपको पी एस, यानी ये कोण और ये कोण इक्वल आपको, और भुजा क्यू आर को एस बिंदु पर, क्यू आर को एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और क्या दे रखा है, एस एन किस पर लंब है, पी क्यू पर लंब है, और एस एम है वो पी आर पर लंब है, तो सिद्ध करना आपको एस एन इक्वल एस एन। सबसे पहले आंसर में देखो आप दिया है, क्या दे रखा आपको, एस एन लंब है पी क्यू, एस एन लंब है पी क्यू, एस एम लंब है पी आर, एस एम लंब है पी आर, एस एम लंब है पी आर, और कोण पी का अर्धक पी एस है, मतलब कोण क्यूपीएस, क्यूपीएस मतलब ये कोण, और कोण आरपीएस यानी ये कोण इक्वल है, कोण आरपीएस दोनों कोण क्या है आपके इक्वल है, ठीक है, ये दोनों कोण इक्वल है, ये भुजा इक्वल है, और प्रूव क्या करना आपको, एस एन इक्वल एस एम, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये प्रूव करनी है आपको, लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एस एन इक्वल एस एन, एस एन इक्वल एस एन, ठीक है। अब देखो आप उत्पत्ति के अंदर कोण क्यूपीएस किसके इक्वल है, आरपीएस की, कोण क्यूपीएस इक्वल है कोण आरपीएस, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है, और एस एन किस पर लंब है, पी क्यू पर, तथा एस एन लंब है पी क्यू पर, और एस एम लंब है पी आर पर, यानी एस एम लंब है पी आर पर। अब देखो आपको मैंने थ्योरम करवाई थी पहले, दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो इनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, संगत कोण का क्या होता है आपका अर्धक होता है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको क्या दे रखा है, कोण बराबर दे रखे हैं, तो दूरी क्या होगी, ये बराबर होगी, और ये हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, तो ये भी क्या आपकी लंबवत है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा आपको, ये कोण और ये कोण बराबर दे रखे हैं, ये दूरी बराबर सिद्ध करनी है, तो विलोम हो जाएगा इसका। क्या लिखना आपको इसके अंदर, देखो लिखो कि किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ संगत कोण का अर्धक होता है कि विलोम से, विलोम लगाना है आपको, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, तो ये कोण बराबर होता है आपका, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये कोण बराबर है, तो ये दूरी भी क्या होगी आपकी बराबर होगी, यही प्रूव करना था आपको, विलोम से एस एन, ये दूरी क्या आपकी एस एन, और ये दूरी क्या आपकी एस एम, एस एन किसके इक्वल होगा, एस एम के, यही आपको प्रूव करना था, नीचे लिखना आपको हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका, इसमें क्या बोल रहा है, आकृति दे रखी है आपको, ये डायग्राम आपका, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, आकृति में कोण एबीसी दिया गया है, यानी ये कोण दे रखा आपको, ठीक है,
BA तथा BC से समदूरस्थ था ABC के अंतःभाग में किसी बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। ये पॉइंट ले लिया आपने, D ले लिया, ये D पॉइंट है वो BA और BC से क्या आपका समदूरस्थ है, यानी आपने मान ली ये दूरी और ये दूरी आपकी क्या है, बराबर है। बराबर है तो ये क्या है, लंबवत भी है, यानी ये दूरी बराबर है तो लंबवत है। तो D का बिंदु पथ पूछ रखा आपको, D का बिंदु पथ क्या होगा, संगत कोण का क्या होगा आपका, अर्धक होगा। बस ये लिखना आपको, इसे लिखोगे, देखो सबसे पहले आंसर में क्या करना आपको, लिखोगे दिया है, देख क्या रखा है इसके अंदर, ABC दिया गया है, कोण ABC तथा और क्या दे रखा है, BA और BC से कोई बिंदु लेना आपको, समदूर होना चाहिए वो, यानी CD, ये पॉइंट आप पॉइंट अलग रख लेना इसको, E पॉइंट और ये F पॉइंट। ED किसके इक्वल है, FD के। ED किसके इक्वल है, FD के। और ज्ञात क्या करना आपको, बिंदु D का बिंदु पथ, इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है, D का बिंदु पथ। ठीक है, उत्पत्ति के अंदर देखो लिखोगे ED किसके इक्वल है, FD के। ED किसके इक्वल है, FD के। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ संगत कोण का अर्धक होता है। वो थ्योरम आपको सेम लिखनी है, किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ संगत कोण का अर्धक होता है। तो D का बिंदु पथ क्या होगा, तो D का बिंदु पथ कौन से कोण का अर्धक होगा, ABC जो कोण है आपका, ये कोण है, D का बिंदु पथ कोण ABC का अर्धक होगा। एक्सरसाइज 10.1 आज आपकी कंप्लीट है। धन्यवाद।